नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। और आज हम लोग अपने दो सहयोगियों के साथ, जो हमारे दाहिने ओर बैठे हैं जिशान और हमारे बाएं ओर बैठे हैं प्रकाश जी, और आज हमारे मेहमान हैं धनबाद के विधायक राज जी। और आज हम इनसे कुछ तीखे सवाल पूछेंगे और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी राय क्या है, इनकी पार्टी की राय क्या है। तो राज जी, पहला सवाल कि आजकल ईडी और सीबीआई बहुत चर्चे में है। जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं है, वहाँ के नेताओं के घर पर लगातार छापेमारी हो रही है, जबकि महाराष्ट्र के विधायकों के साथ जो गुजरात और असम में हुआ, वहाँ पर ईडी की टीम नहीं गई। विपक्ष का आरोप है कि ईडी और सीबीआई दोनों भाजपा के इशारे पे काम कर रही है और किसी भी तरह विपक्ष के नेताओं को परेशान करना चाहती है। नहीं, देखिए, आरोप बिल्कुल निराधार है, क्योंकि विपक्ष जब खुद सरकार में थी तो इस प्रकार के ही कार्यों को किया करती थी। और याद होगा कि सीबीआई को तोता का संज्ञा भी दिया गया था, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज कई एक ऐसे उदाहरण हैं, एक दो दिनों के अंदर ही जब बीजेपी नेताओं के घर में भी सीबीआई के इनकम टैक्स के रेड पड़े हैं। तो इसलिए यह कहना कि बीजेपी जानबूझ करके विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है, इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। लेकिन अगर आपकी बात मान लें तो अभी बिहार में एनडीए से नीतीश ने अपना दामन छुड़ाया और महागठबंधन के सरकार बनेगी। आज सृजन घोटाले में अशोक गुप्ता नाम के एक अधिकारी की गिरफ्तारी हुई। तो आखिर जैसे सरकार जहां भाजपा की जाती है, वहीं ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। अब ये कोइंसिडेंस है, ये केस आज की तो नहीं है। यह सृजन घोटाला हो या जो फर्जी घोटाला, यही तो सवाल है। ये तो पहले से चल रही है। यही सवाल है ना कि अभी तक सब शांत था, 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ इसको और यह आप संजोग मान सकते हैं कि जिस समय सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने या ईडी ने रेड किया, उस समय सरकार नीतीश की राजद गठबंधन के साथ हो, महागठबंधन सरकार हो सकती है, लेकिन ये कार्य पहले से चल रहे हैं। अब ईडी और सीबीआई तो सरकार बन जाए उसके बाद हम रेड मारेंगे, ये तय तो नहीं। या रेड एक दिन में तय थोड़ी ना होता है कि हम एक दिन में तय करके रेड मार लेकिन ये कैसे संजोग आप कह सकते हैं इसको कि अब सृजन घोटाले में अभी कार्रवाई शुरू हुई, बीच में एकदम सन्नाटा बच रहा था। जिस दिन यह हम लोग को लगता है, आम लोगों को, जिस दिन सरकार को बहुमत साबित करना था, उस दिन राजद के 6 बड़े नेताओं के यहाँ रेड हुआ। देखिए, आम लोगों की भाषा में आप कह सकते हैं, लेकिन प्रशासन है, सरकार है, विभाग है, वो अपने गति से अपने कार्य करती है। अब यहाँ भी हुआ था, बहुत लोग बोल रहे थे कि ईडी की कार्रवाई ठप हो गई, ठप पड़ गई, सब लोग बोल रहे थे। कल क्या छापामारी पड़ा, और ये कोई केवल झारखंड में, बिहार में भी नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल पर छापामारी हो रही है। कई ठिकानों पर छापामारी हुई है। तो इसलिए इस आरोप में कोई सत्यता नहीं है। 2014 में सिन्हा जी, जब रघुवर दास की सरकार बनी, बड़े वादे किए गए, बड़े दावे किए गए, और झारखंड के हित के लिए, झारखंड वासियों के हित के लिए तमाम दावे बीजेपी ने की, सत्ता में आई। लेकिन 2019 में जनता ने नकार दिया आपको। आप विपक्ष में हो लिए, जनता के उम्मीदों के अनुरूप सरकार काम नहीं कर पाई क्या, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया? पहला सवाल। दूसरा कि अगर हम हेमंत सोरेन की बात करते हैं, अगर हम इस सरकार की बात करते हैं, हेमंत सोरेन की नहीं, अगर हम जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की सरकार की अगर हम बात करते हैं, तो हर दिन नौकरी देने की घोषणा की जा रही है। अखबारों में भी आप पढ़ रहे होंगे, चाहे शिक्षक बहाली हो, या फिर स्थायीकरण करने की बात हो, या फिर सेविकाओं, सहायिकाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली जो कर्मियां हैं, उनके हित के लिए या उनके मानदेय वृद्धि के लिए, ये तमाम फैसले ये सरकार ले रही है। देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जितना कार्य रघुवर सरकार ने किया इस झारखंड के विकास के लिए, आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए, या जो लोगों के मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध हो, इसके लिए रघुवर सरकार ने जितना काम किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। तो फिर जनता ने आपको रिजेक्ट क्यों किया? जनता ने रिजेक्ट नहीं किया। जनता कुछ लोगों के झूठे फरेब में, झूठे वादों में फंस गई। यह जो
आपको याद होगा चुनाव के पहले हेमंत सोरेन ने चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि मैं 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, और अगर रोजगार नहीं दे पाया तो उनको बेरोजगारी भत्ता दूंगा। बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000। लेकिन हेमंत सरकार का कहना है कि कोरोना काल में तो 2 साल बीत गए, 2.5 साल बीत गए, सरकार को कुछ काम करने का मौका ही नहीं मिला। देखिए, हेमंत सरकार बिल्कुल अपरिपक्व सरकार है। यह केवल झूठ बोलना, घोषणा करना। अभी आप बोल रहे थे कि ये कर देंगे, सेविकाई को कर देंगे, तो इतना नौकरी देंगे, लेकिन कहाँ, कौन? मैं तो जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोगों से पूछता हूँ, किसी को 5,000 भत्ता मिला, किसी को 7,000 भत्ता मिला, किसी को रोजगारी मिला हो तो बताइए। कोई तो नहीं कर रहा। यह तो एक बहाना है उनको। और बार बार बोलते हैं केंद्र सरकार, तो भाई आपको तो पहले घोषणा करना चाहिए था ना चुनाव के पहले कि केंद्र सरकार हमको मदद करेगी, हमारा जितना पैसा है हमको देगी, उससे ज़्यादा पैसा देगी, तब हम ये सब एक गंभीर आरोप लागू करेंगे। राज सिन्हा जी, किया नहीं। राज सिन्हा जी, एक गंभीर आरोप है, सरकार को स्मूथली चलने नहीं दे रही है बीजेपी। सरकार गिराने के तमाम जो कोशिश है वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। और ताज़ा मामला जो कांग्रेस के 3 विधायक पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में कुछ कैश के साथ पकड़ाए हैं, वो ट्रायल का विषय है, वो चल रहा है। लेकिन आरोप ये लगा, तो अपने विधायकों को संभालने का इनमें मादा नहीं है। इनके विधायक क्यों, आखिर इनके बार बार आता है कि इनके विधायक बिक रहे हैं, इनके विधायक टूट रहे हैं। नहीं तो फिर इनसे संपर्क क्या साधा जा रहा है? कौन संपर्क साधा भाई? जैसे असम के या मुख्यमंत्री, अब आप बताइए, एक सब्जी वाला जैसे आया पिछले बार, एक सब्जी वाला ने विधायकों से संपर्क साधा, 1.5 लाख रुपया। यह स्टैंडर्ड इनका है। लेकिन अभी तो असम के मुख्यमंत्री के साथ इसकी बात हो रही है ना कि उनसे मिले और उनके थ्रू ये लोग सब डील कर रहे हैं। कोई नहीं, कोई डील नहीं है इधर। तो जबरदस्ती का ये लोग बहानाबाजी बनाते हैं अपना फेस सेविंग के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए। कुछ तो बहाना बनाना होगा। काहे का भैया, आप काम नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपने बोझ के तले लेकिन सरकार आपकी गिराएगी। बात अगर राज जी मानते हैं कि हेमंत सरकार ने झूठे वादे किए, हेमंत जी ने झूठे वादे किए कि चुनाव के समय में कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, तो 2014 में भी तो मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। अच्छा, आप ये बताइए कि आज ये सत्य है, जितना विकास मोदी जी के कालखंड में हुआ इतना कभी नहीं हुआ था। रोज लगभग कम से कम 25 किलोमीटर 4 लेन रोड बन रहे हैं। जितना रेलवे का विकास हो रहा है, 1-2 ही उदाहरण देंगे। यह कोई आके ऊपर से भगवान जी नहीं बना रहे हैं, हमारे ही लोग कर रहे हैं। जितना उसमें काम हो रहा है, कौन कर रहा है? अगर हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, भारत के लोगों को रोजगारी दूर नहीं हो रही है, उनको काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है, कौन कर रहा है? यह जो करोड़ों लोगों को घर मिल गया, करोड़ों लोगों को शौचालय बन रहा है, मुद्रा लोन के तहत करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ये किसको मिल रहा है? यह जो या तो पूरा आंकड़ा गलत सरकारी है। जो रोड बन रहा है वो सब कोई लगता है अमेरिका से, इंग्लैंड से आके बना रहा है क्या, कि हमारे ही लोग काम कर रहे हैं? सड़क पे काम हो रहा है, लेकिन किस क्षेत्र में बताइए ना, किस क्षेत्र में? आज धनबाद के अंदर, मैं बोल रहा हूँ धनबाद के ही अंदर, रघुवर सरकार के समय में जहाँ धनबाद में के हीरापुर सब स्टेशन हुआ करता था, 7 सब स्टेशन में ग्रिड बन रहा है। केवल एक बिजली विभाग में अंडरग्राउंड केबलिंग हो रहा है कि हम बिजली की समस्या को दूर करें। तो कौन कर रहा है? लेकिन बिजली की समस्या सुधर तो नहीं रही है, जब बिजली की समस्या, लोग परेशान अब ये सरकार बिजली नहीं ले पा रही है, दे नहीं पा रही है। ये तो घोषणा किया था, लेकिन डीवीसी को जो पैसा आप इसके फंड से काट के सीधे देते रहे डीवीसी को, पहले ऐसा नहीं होता था। बिजली लीजिएगा, तो रघुवर सरकार में भी तो उधारी था, पहले उधारी रघुवर सरकार जमा हो रहा था। सीधी बात है, ये इनका मैनेजमेंट जो है ना, इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो फेल है। यही तो हम कह रहे हैं कि घोषणा इनको पहले करना चाहिए था। जो कर दिए कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, तो कहना चाहिए था कि हमको केंद्र सरकार पैसा देगी तब हम फ्री में करेंगे। आज जो है जीएसटी के जो राज्य सरकार का जो अंश है वो भी केंद्र को नहीं मिल पा रहा है। ये लोग तो कह रहे हैं कि खजाना खाली है। झूठा बात बोल रहे हैं। खजाना खाली कैसे है? कौन सी परिस्थितियां आ गई कि साल भर में सब खजाना खाली हो गया? गाड़ी खरीदने के लिए इनको अपना जो है तो और बाकी सब करने के लिए तब पैसा है, और जनता के लिए पैसा नहीं है। आज देखिए भाई, आप जांच कराओ ना। बार बार जो बोलते हैं आप, 3 साल होने चला,
इतना दिन में तो जांच करा के कार्रवाई करना चाहिए था। आपके प्रशासन है, आपका शासन है, आपका सारा इंटेलिजेंस है, आपका सब कुछ है, आप जांच करा के कार्रवाई करना चाहिए था। देखिए ठीक है, अभी जो एक आपके सवाल से जो आया एक जवाब मेरे ऊपर अंदर जो सवाल एक पैदा हो रहा है कि बिहार में भी एनडीए से हटकर महागठबंधन की सरकार बनी, भाजपा को नीतीश कुमार धोखेबाज लगने लगे। यही हाल 2015 में राजद के साथ मिलकर जदयू ने सरकार बनाई थी, उनके साथ चुनाव लड़ा था। 2017 में नीतीश कुमार आपके पास चले गए, तो उस समय आप लोगों ने कहा कि वो सुशासन बाबू हैं और इस जंगल के राज के साथ कितने दिनों तक रहते। यही जो आप कह रहे हैं कि अगर कोई आरोप लगा तो तेजस्वी यादव पे भी आरोप लगा। जब 2017 में उन्होंने नीतीश कुमार ने इसी आरोप का हवाला देते हुए गठबंधन तोड़ा राजद से, लेकिन इन 3 सालों में तेजस्वी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो पाया और अभी फिर हुआ तो फिर आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार धोखेबाज है। नहीं, तेजस्वी के खिलाफ तो जांच तो चल ही रही है। जो तो अभी नीतीश कुमार धोखेबाज कैसे हो गया अगर 2017 में धोखेबाज नहीं थे तो? क्योंकि तो नेचर है, कभी इनको धोखा दिए, कभी इनको धोखा दिए, कभी हमको दिए, कभी आपको दिए। नहीं, नीतीश कुमार देखिए पिछली बार जो सरकार में आए थे तो लगा था कि ये सिद्धांत के आधार पर राजनीति करेंगे और फिर गठबंधन में आकर के साथ में काम करेंगे। लेकिन अभी जिस प्रकार से या फिर से जिस कोसते पे पानी पी पी के कोसना जिसको बोलते हैं, वह ये कर रहे थे। राबड़ी जी ने क्या क्या कहा नीतीश कुमार को, मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहता, सब लोग जानते हैं। ये चुनाव के समय या उसके पहले भी ये चाचा भतीजा एक दूसरे पर कितने आरोप लगाते थे, ठीक है, पलटू राम लगाते थे। नहीं, पलटू राम से भी कहीं ज्यादा, पलटू राम से भी कहीं ज्यादा। बिहार में सीएम का कोई चेहरा नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। तो बिहार में कोई सीएम का चेहरा नहीं है। चुनाव में चूंकि उनके साथ हम लोग चुनाव में लड़े थे, इसलिए हमने कहा, हम बड़ी पार्टी होते हुए भी हमारे नेताओं ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में हमने लोगों से वादा किया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। उनके सीट कम भी आए हैं, लेकिन फिर भी हम अपने वादा के अनुसार नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री। लेकिन बड़ा बयान आया रासिना जी नीतीश कुमार का कि 2020 में हमें कमजोर करने की साजिश की गई बीजेपी की तरफ से। अब तो छोड़ने का रोने के लिए तो बहाना तो चाहिए ना, तो बहाना बनाने में तो अब जो भी बहाना बना ले। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आएंगे रासिना जी। अब प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में बीजेपी का परफॉर्मेंस झारखंड में कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा। एक आदमी की देखिए, हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है और सब लोग मिलकर के हम लोग। लेकिन सारे उपचुनाव तो आप हार रहे हैं। देखिए, उन उपचुनाव वैसे ही जगह पे हुआ, उन जगहों पे ही हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी। और भारतीय जनता पार्टी का वोट कम नहीं हुआ, वोट परसेंटेज आप देखिएगा तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है। इसलिए उपचुनाव, दूसरी बात कि लोगों के मन में एक और बातें होती हैं कि इस एक चुनाव से सरकार कोई जीतने गिरने वाली तो है नहीं, बनना बिगड़ना है नहीं। तो इसलिए एक उपचुनाव हार जाने से कोई भारतीय जनता पार्टी का पैमाना हम नहीं कर सकते, किसी का हम ये आकलन नहीं कर सकते कि हमारी पार्टी कमजोर हो गई। चलिए विधायक जी, अब हम आते हैं धनबाद के ऊपर, क्योंकि धनबाद में सबसे बड़ी समस्या जो है वो जाम की समस्या है और जाम से लोग घंटों परेशान रहते हैं। गाड़ियां यहाँ दौड़ती नहीं है बल्कि रेंगती है। और अगर हम बात करें तो एक फ्लाईओवर के लिए टेंडर भी हो चुका है, लेकिन कोई ठेकेदार नहीं आ रहा। आखिर क्या वजह है? टेंडर में कहाँ कमी है कि कोई ठेकेदार ही नहीं आता उसमें? देखिए, जाम से निपटने के लिए कई एक प्रयास हो रहे हैं। जैसे अभी वो अंडर ब्रिज जो है रेलवे लाइन वाला, उसको भी दोहरा करने का प्लान चल रहा है। रेलवे के अनुसार अभी फिर से एक बार प्लान चेंज करके वो आया है, वो फाइनल स्टेज में है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के दक्षिण साइड में भी उस रास्ते को बना दिया गया कि बहुत से लोग जो स्टेशन आते हैं इधर से घूम के वो उधर से उधर चले जाएं। इसके अलावा मटपुरिया जो फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, हाँ, जिसका टेंडर हो रहा है, टेंडर हुआ, लेकिन ठेकेदार और ठेकेदार नहीं टर्न अप हो रहे हैं। हाँ, यह एक चिंता का कारण तो है। टेंडर में कहाँ कमी है? क्योंकि आपके रीजन में भी टेंडर हुआ। टेंडर में कमी नहीं है, क्योंकि उसमें बीच से वासेपुर होके वो रास्ता गुजरना है। मैंने अपराध, मैंने भय से लोग नहीं आ रहे हैं। तो भाई इस सरकार को करना है ये। हम तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के भय से ये मटकुरिया का ओवरब्रिज नहीं बन रहा है। इस सिलसिले में डीसी एसपी एसएसपी बताएंगे ज़्यादा अच्छा कि किसके भय से लोग टर्न अप नहीं हो रहे हैं। यह तो उनसे पूछने वाला प्रश्न है।
इस पे मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, हमारे अब समय बात कही में दूसरे हमारे सवाल। समय में ये फ्लाईओवर पास हो गया, फंड सेंक्शन हो गया, लेकिन अब टेंडर कराना और काम कराना तो सरकार के काम है, या उनको करना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है टेंडर। अच्छा विधायक जी, एक सवाल और है मेरा आपसे, आम लोगों की छोड़िए, धनबाद में एयरपोर्ट नहीं बनने से आपको कितनी पीड़ा है, और क्या केंद्र सरकार उस पर पहल कर रही है कि कुछ पीड़ा की बात रास्ता भी, निकल पाए? एयरपोर्ट होना चाहिए धनबाद में, अच्छा होता, सुविधा होता धनबाद को। हम लोगों ने प्रयास भी किया था एयरपोर्ट पे, अभी भी प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास छोड़े हैं, प्रयास और विश्वास है कि एयरपोर्ट यहाँ होगा। धनबाद के लिए आवश्यक है एयरपोर्ट, झारखंड का कमर्शियल आर्थिक राजधानी भी कह सकते हैं धनबाद को, और धनबाद से बहुत बड़े संख्या में पैसेंजर्स कलकत्ता, रांची या और कहीं जाते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए। और धनबाद में जिस प्रकार से आज यहाँ IIT हो गया, हर्ल आ रहा है, या BIT है, सिम्फर है, तो यहाँ एयरपोर्ट की आवश्यकता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और अफसोस है उसके लिए, एयरपोर्ट नहीं होने का मुझे भी अफसोस है। हमने भी प्रयास किया था, और लेकिन मैं विश्वास दिलाऊंगा आपके माध्यम से कि अभी थोड़ा देर हुआ है, हम हारे नहीं एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट हमें उम्मीद है कि भविष्य में एयरपोर्ट होना चाहिए। देखिए, एक सवाल और है कि 2014 में मोदी ने रोजगार और महंगाई को मुद्दा बनाया कि, और आज भाजपा का कोई नेता महंगाई और रोजगार पर बात ही नहीं करना चाह रहा है। पेट्रोल और डीजल शतक लगा चुका है। क्या लोकसभा का चुनाव 2024 में हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा जाएगा, राष्ट्रवाद के नाम पे लड़ा जाएगा, या विकास की बात ही नहीं होगी अब? नहीं, देखिए, सब इंटरलिंक्ड है। हम भारत माता की जब बात करते हैं, ऐसा नहीं है, हम भारत माता को शक्तिशाली बनाते हैं, और शक्तिशाली भारत तभी होगा जब आदमी भूखा रहेगा, जब आदमी नहीं, क्योंकि महंगाई इतना अधिक है कि हर घर। अच्छा, आप ये बताइए हमको, आप हमको ये बताइए, जहाँ सिलेंडर 400 रुपया को लेकर आप लोग को सुनिए ना, उठा लेते थे सिलेंडर, आज 1100 एक बात 11 आपसे रुपया। पूछना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले आपको कितना तनख्वाह मिलता था? अगर आपको याद हो, लेकिन आपत्ति नहीं हो तो बता सकते हैं। सर, आज अगर नहीं, तनख्वाह हम बढ़ी है तो आज सुनिए ना, नौकरियां भी थोड़ा गई हैं हमको कोरोना भी- काल में। थोड़ा कोरोना हमको काल में भी सर देना। नौकरियां भी लोगों को गई है। हमको ही जिस घर में दीजिए। 2-3 लोग नौकरी करते थे, आप वो 10 घर साल में पहले एक जो काम आदमी 5,000 रुपये महीना कमाता था, आज वो आदमी 25,000 रुपये कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? लेकिन सर, अगर 3 आदमी जो कमा रहा आदमी था, हमारे तो हमारे ये हो यहाँ, गया है। और भी मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो 1,400 रुपये में रिटायर किए थे, आज 40,000 रुपये पेंशन उठा रहे हैं। नहीं, ठीक है, आपकी बात हम माने, लेकिन आप एक और दूसरी बात सर, एक बात और सुन लीजिए, दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपके बात से मैं जानता हूँ, मैं बोलूँगा तो लोगों को खराब लगेगा, लोग हमको ट्रोल करेंगे, लेकिन ये बताइए कि टैक्स पहले कम थे क्या? पहले नहीं बढ़ते थे, लेकिन विकास कहाँ था? आज टैक्स अगर लगता है तो आपका विकास का पैमाना क्या है? कितनी सुविधाएं आपको मिल रही हैं? आपको स्वरोजगार, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको आपके जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो विकसित हो रही है कि नहीं हो रही है? पिछले जॉब नहीं तो मिल रहा हमारे, है सर लोगों को। अरे कहते जॉब फैक्ट्रियां सरकारी, नहीं खुल रही है, सुनिए ना, फैक्ट्रियां बंद सरकारी है। नौकरी ही केवल जॉब है क्या? सर, प्राइवेट जॉब भी अगर अच्छा ढंग का नहीं मिल रहा है लोगों को, प्राइवेट अगर दुकान अवसर नहीं पैदा हो रहे हैं। तो कहाँ राज से सिन्हा लोगों जी, को प्राइवेट जॉब आप मिलेगा? देखिए, लगातार स्वरोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। आप देखिए, तुम डाटा उठा के देखिए ना, कितना लोग, पता कीजिए कितने लोगों को मुद्रा लोन के तहत, अभी मैं 4 दिन पहले सेंट्रल बैंक ने कम से कम 100 से ऊपर लोगों को लोन वितरित किया है, काम करने के लिए दिया। तो राज सिन्हा पहले जी, जो पैसे जाते थे हाँ। वो घपले में, घोटाले में, विदेशों में जमा होते थे। अभी तो मुझे लगता है कम से कम 10,000 करोड़ तो हम लोग के जानने में ईडी ने छापामारी करके पैसा निकाला। तो आने उतना- वाले- उतना तो अकेले नीरव मोदी और लेके भाग गया, कहाँ तो भागा? मोदी जी भगाए हैं क्या? लेकिन भागा किसके रीजन में? आने वाले ये चुनाव तो- को लेकर अब बात करेंगे राज सिन्हा जी। 2024 में जो चुनाव होने वाला है, और अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करेंगे तो पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू अलग लड़ी थी, उसका भी आपको नुकसान हुआ, क्योंकि आप लगातार कहते हैं आपकी सहयोगी पार्टी है। आजसू अलग थी, बाबूलाल जी जेवीएम के साथ थे। इस बार बाबूलाल बीजेपी में आ चुके हैं, और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा बाबूलाल मरांडी को रखकर चुनाव लड़ेगी झारखंड में? देखिए, हमारे यहाँ पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ कोई एक हमारे बोलने से न मैं चुनाव लड़ूंगा न कोई और लड़ेगा। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं। यह पार्टी ने अभी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी को बनाया हुआ है, और आने वाले समय में बिल्कुल पार्टी जिसको वो नेता मानेगी उसके साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे।
अच्छा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी। ये तो विधानसभा की बात हुई। लोकसभा में 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को जिस ढंग से अभी प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या वो मोदी को चुनौती कितना दे पाएंगे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कहीं कोई दूर दूर तक उसमें संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। यह पहली बार इस देश के अंदर हुआ, पहली बार जब आपने देखा होगा कुछ रोज पहले जो बाइडन जो सबसे शक्तिशाली प्रेसिडेंट हैं वो जा करके मोदी जी को पीछे घूम करके बुला करके मिल रहे हैं। यह सम्मान कभी देश को हासिल था क्या? इसके पहले कभी भी बहुत बड़े बड़े नेता वर्ल्ड लीडर रहे हैं हमारे देश के, लेकिन यह सम्मान कभी नहीं था। तो आज यह शक्ति, आज तीसरे विश्व के तीसरे स्थान पर भारतवर्ष है। यह कभी नहीं हुआ था जब भारतवर्ष किसी देश को मदद करता था, हमेशा भारत कटोरा लेके खड़ा रहता था लोग देश के अंदर। चलिए लोकसभा चुनाव से ही चुनाव पर की बात करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो धनबाद सीट जो है वो बहुत सेफ सीट माना जाता है और बीएन सिंह जी यहाँ सांसद हैं, उनकी उम्र भी हो गई है और ऐसा माना भी जा रहा है कि इस बार शायद पार्टी उनको टिकट ना दे और उस सीट को लेकर जो दावेदारी है वो बढ़ गई है। डोलू महतो ने ताल ठोक ही दिया है। तो क्या आपको अगर मौका मिलता है तो आप लोकसभा चुनाव? देखिए, पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि हमारी पार्टी में कोई संभावना पर काम नहीं होता। उनको टिकट कटेगा तो कौन लेगा, ये सब अभी बीएन सिंह थे एमपी, आज के दिन भी हैं, मैं यही जानता हूँ। और रही बात टिकट की, तो पार्टी के हमारे जो बिल्कुल छोटे कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, पार्टी उसको भी चुनाव लड़ा सकती है और वह भी पार्टी टिकट पे चुनाव लड़ सकता है। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो? कोई इसको भी दे सकती है पार्टी टिकट। और मैंने कहा जब बूथ के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा सकती है पार्टी और वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आज के दिन में बीएन सिंह ही एमपी हैं और जब तक पार्टी दूसरा को डिसाइड नहीं करती है तब तक कोई कैंडिडेट नहीं। यहाँ कोई दावेदारी नहीं होता। ये सब जो लोग नहीं पार्टी को जानते हैं ना, वही लोग दावेदारी ठोकते हैं कि मैं दावेदारी करता हूँ, तो अपना रिज्यूम देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का परंपरा तो शुरू से ये, अब आप उसको जो में नहीं लगा लीजिए। नहीं, वो तो लेकिन ठोके तो अपने स्वभाव स्वतंत्र हैं, वो करें, लेकिन पार्टी सब देखती है और पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। अब जैसे एक सवाल और आ रहा है राज जी की 2014 में रघुवर जी को जब टिकट दिया गया तो एक विपक्षियों ने एक आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप लोग आदिवासी विरोधी हैं। उसको डैमेज कंट्रोल, जिसका आपको नुकसान भी हुआ 2019 में, तो उसको डैमेज कंट्रोल के लिए आपने बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष बनाया, अर्जुन मुंडा जी को केंद्र में मंत्री बनाया और अभी रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनवाया। ये सारे चीज़ हैं, लेकिन जो सरना धर्म कोड लागू होना है जो राज्य सरकार ने भेज दिया है, अगर केंद्र की सरकार आदिवासियों के बारे में इतना ही सोच, सरना कोड पर क्यों नहीं कोई फैसला आ रहा है? केंद्र जो है केंद्र के पाले में। देखिए, हम नाटक में विश्वास नहीं करते हैं। आज इतना दिन से आज़ादी के 75 वर्ष गुजर गए, यह पहली बार हुआ कि एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक स्थान पर बैठाने का काम किया गया। हम यह सम्मान जो है, आप ये बताइए कि आज जो आदिवासी जो क्रिश्चियन बन गए हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनको किस में मानिएगा? वो सरना में आएंगे कि क्रिश्चियनिटी में आएंगे? मैंने आपका कहना है कि राज्य सरकार नौटंकी कर रही है सरना कोड के नाम पे। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि सरना को सम्मान मिले, सरना को, लेकिन उसमें इन बातों पर भी चर्चा करना होगा ना। उसको तो हम कहते हैं कि जिन्होंने क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर लिया वो कैसे सरना धर्म कोड के अधिकारी हैं? क्यों उनको मिलना चाहिए? यह तो विशुद्ध रूप से सरना का अधिकार है और ये राज्य सरकार जो है केवल वोट बैंक के लिए इन कार्यों को कर रही है। या हम लोग तो यही मांग किए थे। सिन्हा जी, एक सवाल और है मेरा आपसे, क्योंकि धनबाद नगर निगम की कार्यशैली को लेकर आपने कई बार लगातार आपने सवाल उठाया है कि नगर निगम जो है वो नरक निगम बन चुका है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप देखिए
आप चले जाइए SRP हॉस्पिटल से पीछे आ जाइए 12 मुड़ी, चलने के लायक रोड नहीं है। आप चले जाइए गोल बिल्डिंग से पथरा कुली सिंघाड़ा तालाब होते हुए आप चल नहीं सकते हैं। जरा सी बारिश होती है तो सिम्फर के सामने इतना महत्वपूर्ण रोड धैया रोड के अंदर मोहल्लों में कमर कमर तक पानी भर जाता है। तो जो साफ सफाई मूलभूत संरचना को विकसित करने का काम करना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। आप नगर निगम माडा दोनों के एक ही MD भी वही हैं, नगर निगम के प्रशासक भी वही हैं। तो ये तो सरकार के प्रायोरिटी में नहीं है ये। तो ये तो 2014 के बाद रघुवर के राज में भी यही परिस्थितियां थी, कमोबेश की अधिकारी सेम होते थे। नहीं, माडा के MD अलग हुआ करते थे। कब तक? और नगर निगम के अलग। हाँ, रघुवर कब सरकार तक? ने तो माडा पर पूरा ध्यान दिया, अलग बिल पास कराए हम लोग, वाटर जो जल का जो दर है वो बढ़वाए, वहाँ उनके स्थापना में पैसा मद में पैसा ज़्यादा आने लगा, उनको 5th पे कमीशन कराए वहाँ कर्मचारियों के लिए, सब कमीशन कराया, लगा। लेकिन उनका वेतन ही तो नहीं मिल रहा है। सब अब कराए, लेकिन उनके वेतन के लिए कुछ भी अस्थाई नहीं है, कुछ भी नहीं वेतन। आज भी आप देखिए, हमको लग रहा है कि 4-5 महीने से एक टेंट वहाँ परमानेंट लगा पड़ा है। देखिए उसमें तो हम गए थे, उन बच्चों को लेकर गया था मैं, नगर आयुक्त से बात भी कराया था और उसके समाधान के रास्ते निकाले गए थे। लेकिन अब बच्चे पता नहीं कहाँ क्यों एकदम अड़े हुए हैं कि नहीं अब पहले हम लोग को नौकरी दीजिए तब हम हटेंगे। तो माडा के प्रावधान के अनुसार ही ना काम होगा। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि सरना कोर्ट पे झारखंड की सरकार नौटंकी कर रही है। 22 साल हो गए झारखंड बने हुए, मैक्सिमम टाइम आपकी पार्टी ने राज किया। ना तो यहाँ स्थानीय नीति बना, ना यहाँ स्थानीय नीति तो बन ही गया था। रघुवर सरकार ने स्थानीय नीति लगाया और उस पर काम होने लगा। यह सरकार आकर के उसको डिस्टर्ब, अभी सरकार ने कहा कि हम तो मांग का, वही तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि 70% 75% स्थानीय को रोजगार मिलेगा कहीं भी। तो स्थानीय है कौन? इसके साथ सरकार पहले ये तो डिफाइन करे। इसके साथ साथ JPSC का जो परीक्षा आयोजित किया गया वो विवादों में रहा, हमेशा विवाद। पारा शिक्षकों का मामला। लेकिन रासिना जी, हेमंत सरकार में तो JPSC की कई परीक्षाएं अच्छे से कंडक्ट हुई। यही तो कंडक्ट हुई। आप देखे नहीं रिजल्ट में कितना ये आया, हाई कोर्ट में जाकर के उसको कैंसिल किया, यही ना खंड कराया। एक सीट में 30-40 लड़का एक के साथ आ गया। तो यह तो स्पष्ट उजागर है कितना भ्रष्टाचार है इसमें। पारा शिक्षकों की अगर बात करेंगे रासिना जी, कहा गया कि लाठियां बरसाई गई रघुवर सरकार की तरफ से, और ये भी कहा गया कि पारा शिक्षकों ने एक मुश्त होके वोट दिया JMM को जब जाके ये सरकार बनी। आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए कुछ बढ़िया नहीं हो पाया। तो ये आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं पिछली सरकार में यानी आपकी सरकार में ये खामियां रहीं जिसका खामियाजा 2019 में BJP को उठाना पड़ा है? नहीं, खामियां नहीं रही। आज देखिए पारा शिक्षक भले अभी बुलावे में पड़े हुए हैं, लेकिन जो अस्थाई समाधान रघुवर सरकार ने निकाला था वह अस्थाई समाधान आज भी नहीं निकला है इनका। और यानी कि आप ये मानते हैं सेविकाओं और सहियाओं को लाठी से कौन पीटा अभी हाल फिलहाल में विधानसभा घेराव के समय छुपाओ तो नहीं है। यानी आप ये मानते हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है अगले विधानसभा चुनाव होने के बाद तो आप पारा शिक्षकों के लिए और कुछ बेहतर करने वाले हैं? बिल्कुल, जो बेहतर से बेहतर हो सकता है हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आपकी नज़र में क्या बेहतर है उन शिक्षकों अब ये तो उस समय बैठेंगे जब कौन मिनिस्टर बनता है, कौन विभाग उसको कौन आदमी देखता है, सर क्या है पॉलिसी उस समय बनती है, उसके अनुसार ना अभी टेबल पर बैठ के इसको थोड़ी ना बोल सकते हैं। सिन्हा जी, एक बयान जो है वो बड़ा चर्चा में आपका रहा कि हम विकास वही करेंगे, हम कार्य वही अपना क्या गलत बजट देंगे जहां क्या पर गलत क्या? लोग हमें वोट नहीं, मैं समझ गया। आवासेपुर के लोग हमें वोट नहीं दिए हैं, इसलिए हम काम नहीं इस बात को समझ विकास नहीं करेंगे। हाँ, आप बताइए जरा सा कि आप ही क्या कोई अगर आदमी इस प्रकार का हो जो आप कितना भी उसको कीजिए और आपको गाली दे तो करते करते अंत में आप तो छोड़ ही दीजिएगा उसको ना। भाई हम जनता हमको चुन के भेजती है विधानसभा में, तो इसलिए चुन के भेजती है कुछ बेहतर काम करे। लेकिन आप विधायक तो सभी के लिए, जिसने आपको वोट दिया उनके लिए भाई भी, जिसने नहीं दिया उनके लिए हैं। तो जो भी आता है मेरे यहाँ अपने समस्या के समाधान के लिए हम उसका समाधान करते हैं। लेकिन आप तो मंच पे कहते हैं कि हम उन्हीं क्षेत्र में काम करेंगे जिस क्षेत्र के लोगों ने हमें वोट दिया। तो क्या वासेपुर के लोग आपको वोट नहीं देते हैं?
आप तो उठा के देखिए, उठा के देख लीजिए। इतना हम करते हैं। हमको यहाँ तक हमने यह केवल यही नहीं कहा, हमने यह भी कहा कि आपको जब भी संकट आएगा तो आपके लिए राज सिन्हा सबसे पहले दौड़ के आएगा, आपके विकास बगल में नहीं खड़ा करेंगे। होगा। आपके क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे। आप हमको 1 कदम आगे बढ़िएगा, मैं 10 कदम आगे बढ़ूंगा। इस बात को क्यों भूल जाते हैं? मैंने तो यह भी कहा। और वासेपुर में हमने काम नहीं कराया है क्या? काम तो कराए हैं हम, लेकिन फिर भी हमको वोट नहीं देते हैं। फिर भी काम करा, रात में खड़ा होकर 12-12 बजे भी खड़ा होकर वासेपुर में काम कराने वाला विधायक राज सिन्हा है। लेकिन आप तो वासेपुर का कहते सड़क, वासेपुर का नली, एक सवाल वासेपुर का है, एक पुल। सवाल है विधायक जी, जैसे अभी कुछ दिनों पहले, अब उसमें कितनी सच्चाई है चूंकि आप ही बता पाएंगे, कि जो विधानसभा के स्पीकर के केबिन के बाहर जो हुआ, जैसे आपने उनका पैर पकड़ लिया, तो क्या उस पर आपको पार्टी ने नोटिस कर दिया था? नहीं, मुझे तो कोई नोटिस नहीं आया। और मैंने ये तो आखिर बताइए, पैर पकड़ने का क्या वहाँ पे पैर प्रावधान है? पकड़ने का हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। विधानसभा के कार्यालय कक्ष के, स्पीकर के कक्ष के हम बाहर बैठे हुए हैं, उनको बाहर नहीं निकलने देंगे। और वो अगर निकल रहे हैं और हम ऐसे करके उनको रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अब आप उसको फोटो की जगह कि मैं पैर पकड़ रहा हूँ तो ये, और पैर पकड़ माफ़ी मांग रहा हूँ तो यह तो, अब आप जैसे चीज़ को ले लीजिए। और वैसे भी अगर मान लीजिए तो कौन सा, हमसे बड़े हैं तो हम कौन गुनाह कर दिए? अगर हमका पैर छू ही लिए तो ये गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह कहीं नहीं। और राजनीति है, राजनीति में बहुत सा काम होता है, कभी कभी आदमी ह्यूमर भी करता है, उसमें ऐसा थोड़ी ना कि हम कोई उनको पैर पकड़ करके माफ़ कीजिए, ऐसा थोड़ी ना। हमने तो कहा कि आपको नहीं निकलने देंगे, और रोकने के लिए हाथ बढ़ाया कि नहीं, वो स्पॉन्टेनियस था। अच्छा, आपने मैंने रोकने के लिए हाथ बढ़ाया? हम लोग रोकने के लिए। अब पार्टी ने तो हमसे कुछ भी नहीं पूछा है, न पार्टी ने पूछा, न विधायक दल के नेता ने पूछा, न विधायक दल के मुख्य सचेतक ने कुछ कहा। सब लोग साथ में थे, तो ऐसी कोई बात ही नहीं। अब उसको चलिए जिसमें में लोग। तो आपने देखा, ये धनबाद के विधायक राज सिन्हा थे, इन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी, चाहे वो नेशनल मुद्दा हो, चाहे राज्य का मुद्दा हो, और चाहे स्थानीय मुद्दे हों, और इन्होंने हर चीज़ कहा। इन्होंने बहुत साफ गोई से कहा कि अब जहाँ हमको वोट मिलेगा हम वहीं काम करेंगे। ऐसा मादा रखना भी एक अपने आप में, ये है, इसका नतीजा क्या होता है ये तो बात की बात है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है। तो 99 न्यूज़ के इस 3rd डिग्री के प्रोग्राम में हम फिर किसी नए मेहमान के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक हम अपने सहयोगियों के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।